हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। सभी जी को जय श्री राधे। और जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ और टाइम हो रहा है 9 बजे का। और बस नहाने के बाद मैं गई देखने की पूजा करने के लिए, तो इन्होंने पूजा पहले ही कर ली थी। तो मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ और किचन में चढ़ा देती हूँ मैं चाय। और चाय के साथ मैंने रात में ही चने और सोयाबीन के दाने और मूंगफली गला दी थी मॉर्निंग में खाने के लिए, क्योंकि सुबह उठो तो एकदम से भूख लगती है, तो कुछ बनाने का कभी कभी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने गला दिया था। तो बस उसका पानी निकाल के मैंने रखा है, तो हम लोग बस यही खा लेंगे। तो बस इसका पानी निकाल देती हूँ और रख देती हूँ। साथ में इनसे पूछ लेती हूँ कि खाने में क्या खाएंगे। वैसे मेरा मन दाल बड़ी खाने का था, तो इनसे पूछ लेती हूँ अगर इनको भी मन करेगा तो बस वही बनाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं है। और बाकी और कोई चीज़ अगर बनाऊँगी तो उसमें समय भी लगेगा। तो बस पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं। और यहाँ पे हमारी चाय तैयार हो गई हो, ये ना जाने किस चीज़ में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो अब साथ में ही चाय पियेंगे। तो मैं आलू छील रही थी बड़ी बनाने के लिए। मैं बड़ी में आलू डाल के बनाती हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप बड़ी कैसे बनाते हैं। तो बस जल्दी से आलू छील लेते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर की पिकिया दिखाई दे रही है, इसमें मैंने ऑयल निकाल के रखा था। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं इस ऑयल को जिस ऑयल डिस्पेंसर में डाल लूँ, जो स्टील का डिब्बा है मेरा। तो बस मैं साथ साथ में टाइम भी देखती जा रही हूँ कि कितना टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इनके ऑफिस का भी टाइम हो गया है। तो बस सब साथ साथ में चाय खाना सब साथ साथ में ही चल रहा है। इसके साथ ही मैं मिक्सी में जल्दी से मसाला पीस लेती हूँ और फिर बनाते हैं बड़ी। और आज मैं बड़ियाँ उसमें कुकर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जल्दी ही बन जाएगी। तो अगर मैं ऐसे कढ़ाई में पकाने के लिए रखूँगी तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और इनके ऑफिस का भी टाइम हो गया है। तो बस ये भी अपने जाके बस पूजा कर रहे हैं। और बस मैं क्या करती हूँ, मिक्सी जो है ना, मैं ऐसे ही नहीं खुला नहीं रखती हूँ। मिक्सी के ऊपर ये जो है एक थैला है, तो ये ढक के रख देती हूँ, जैसे कि डस्ट वगैरह उस पर नहीं पड़ती है, तो मिक्सी गंदी भी नहीं होती है, तो उसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और थोड़ा सा जब भी मैं कुछ पीसती हूँ ना, तो मैं एक गीले कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ, और उसके साथ ही सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ, तो उसको साफ़ करने की झंझट ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल पक गए हैं और चाय भी बन गई है। और जो कढ़ाई में आप देख रहे हैं ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के बढ़िया सेंक के रखी हुई हैं। तो ऐसे बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, और फिर रोटी की तैयारी कर लेते हैं। और ये यहाँ मुझे प्रसाद खिलाने आए थे। कल मंगलवार को उनका व्रत रहता है ना, तो उसका प्रसाद रखा था, तो मुझे याद ही नहीं रहा खाने का। तो बस ये मुझे खिलाने आए थे कि बस प्रसाद रखा रहता है और तुम खाती ही नहीं हो, बस मुझे भूल ही जाता है।
सुबह के टाइम आप कितनी जल्दी जल्दी भी हाथ चला लो, लेकिन टाइम तो एकदम ऐसे ना हाथों से फिसलता सा जाता है। आप कितनी जल्दी जल्दी भी कर लो, और सुबह से सबसे ज़्यादा काम होते हैं, कितना भी जल्दी करो वो एक ना एक रह जाता है, और पीछे से आवाज़ आती रहती है, और जल्दी करो हमको ऑफिस का टाइम हो रहा है। सभी को जय श्री राधे। चाय अच्छी बनी है। अभी चाय का स्वाद ले लो। लेट हो गया भैया रात में सभी को जगाता रहता है, तो हम लोग सोते रहते हैं सुबह, और वो अभी भी सो रहा है। बज गए हैं 10:30। 10:30 बज गए हैं, अभी खाना नहीं बना है क्योंकि ये तो उठ गए थे, तो इन्होंने ही पूरा ये आपको थोड़ा बस घर साफ दिख रहा है, इन्होंने ही किया, मैंने नहीं किया कुछ। मैं उठी 9:30 बजे, बस नहाने चली गई। नहाने के आने के बाद बस खाने की तैयारी में लगी हूँ। मैं तो खाने का इंतजार कर रहा हूँ कि कितना जल्दी मिल जाए, अब जाऊंगा ऑफिस। लेट हो गया, क्या करें, करते करते वो टाइम लेट हो ही जाता है। सब्जी चावल बन गए, सिर्फ रोटी बनना बाकी है। फिर भी जल्दी जल्दी तुमने कर लिया। चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। और मैंने इनके लिए थाली लगा दी थी। ये तो बोल रहे थे कि साथ में खाते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मैं गरम गरम रोटियां सेक के देती जा रही हूँ, तो आप खाते जाओ, क्योंकि फिर लेट हो जाता ना साथ में खाते तो। और मैं जल्दी दौड़ के पहुंची, नहीं तो दूध फन के गिर जाता। और आज की ट्रेजेडी देखिए कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। आज नमक डालना भूल गई मैं सब्जी में जल्दबाजी में। सब्जी बहुत अच्छी बनी, सिर्फ नमक की कमी लग रही है। वो जल्दबाजी में भूल गई मैं। सब्जी अच्छी बनाई है, इसमें सब नमक डालना भूल गई जल्दी जल्दी, 10 तरफ दिमाग बना रहने पर। जल्दबाजी में सब भूल जाता। देखिए अभी तक मैंने अपने बालों को भी नहीं खोला है, ना पोछा है, जल्दबाजी के चक्कर में जा रही हूँ ना, मेरी रोटी जल जाएगी। आज बनी है बड़ी दाल वाली। हाँ, जिसकी मैंने रेसिपी नहीं दी क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी। वैसे तो सबके घरों में बनती है, फिर भी मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं बताऊंगी ही। तो आज जल्दबाजी के चक्कर में नहीं बता बहुत पाई। अच्छी लगती है, अम्मा लेके आई थी। नहीं, सुरेखा दीदी ने भेजी थी। तो छोटी वाली मेरी ननद है, उन्होंने भेजी थी थोड़ी सी बड़ी, तो एक बार बन गई है, एक बार और ये अभी बन गई है, और एक बार के लिए थोड़ी सी और रखी है, तो उसकी मैं रेसिपी आपको डेफिनेटली दूंगी। टमाटर की कमी नींबू दूर कर रहा है। हाँ भैया, जब से टमाटर महंगा हो गया तब से तो हमने टमाटर ही नहीं लिया है, मतलब लेना ही नहीं। उसके ऑप्शन में नींबू है ना। और इस टाइम मिर्च भी बहुत तेज है, जो इस टाइम हमारे यहाँ हमारे गार्डन की मिर्ची है और बहुत तेज है। बड़ी मुश्किल से तो हुई, पानी दिए थे देखते रहते थे, उसमें मिर्ची ही नहीं लगती थी। टूट गया लग रहा है। ये उठ गया, इसको ले लो थोड़ी, में 2 रोटियां बची हैं तो बना लो। टाइम हो रहा है 12 बजे का, और ये खाना खा के ऑफिस निकल गए थे। फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद किचन वगैरह साफ की। उतनी देर में हमारे भैया उठ गए रो रहे हैं। इसने काफी समय दे दिया मुझे कि मैं अपना किचन वगैरह साफ कर लूं, खाना खा लूं। तो बस अभी सुबह से जब से उठी हूँ लगी हुई हूँ काम में। नींद पूरी नहीं हुई है। ये रात में 2 बजे सोया था, बीच बीच में उठ जा रहा था। 1 मिनट में से संभाल लूं, फिर बात करती हूँ। बेटू की मालिश करूंगी। मालिश करने के बाद अरे अभी भी इसे छींक आ रही थोड़ा थोड़ा, मतलब, लेकिन पहले से बहुत ही सही है सर्दी। पहले तो बहुत ज्यादा थी, एकदम घर घर की आवाज आ रही थी, सांस लेने में भी इसको दिक्कत हो रही थी। तो अभी ठीक है। और अभी मैं इसकी मालिश करूंगी, और मालिश करने के बाद अगर ये सो जाता है तो अच्छी बात है। मैं भी थोड़ा सा सो जाऊंगी, क्योंकि सच बताऊं आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ना काम करने में कुछ मन लग रहा है, ना किसी चीज में कुछ मन लग रहा है। वो तो जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया और किचन वगैरह साफ की।
तो बस इसकी मालिश करूंगी और उसके बाद देखती हूँ कि क्या। बेटू की भी मालिश हो चुकी है, हमारा बेटू रेडी हो गया है, अभी खिल्लू खिल्लू कर रहा है। बस थोड़ा देर में सो जाए तो मैं भी सो जाऊं। हाँ मुझे इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि रोज कम से कम इतने सारे बाल निकलते हैं, पूरे घर में, फर्श में, हर जगह एकदम बाल बिखरे रहते हैं और समय भी नहीं मिलता है अपनी केयर करने का। पहले ये होता था ये फेस वॉश यूज करना है, ये शैम्पू यूज करना है, लेकिन अब क्या है नहाना ही बड़ी मुश्किल से होता है कि जल्दी जल्दी 5 मिनट में जैसे तैसे नहाओ और निकलो। तो कल नाइट में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी और अभी मॉर्निंग में हेयर वॉश किया। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे बाल कितने पतले हो गए हैं, लंबे तो हैं बट लेकिन बहुत ज्यादा पतले हो गए, चोटी भी एकदम पतली आने लगी और बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। वॉशरूम वगैरह में ऐसे पड़े रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ आपसे कोई बात नहीं कर रहा, अरे भाई इनसे भी बात कर लो हमारी बेटुआ से। हाँ बोलो क्या कहना है आपको, क्या कहना है आपको, हाँ क्या कहना है, क्या कहना है मेरे बेटे को, बता दो सबको क्या बात करनी है। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, अरे भाई सबको इससे भी बात कर लो मेरे प्यारे बेटू से। अब मालिश हो गई है ना तो अब उसको हल्का हल्का शायद नींद आ रही हो तो बस कोशिश करूंगी इसको सुलाने की। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही हाल होता रहा जिस हिसाब से मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं एक दिन आपको अचानक से दिखाई दूंगी टकली जिस हिसाब से मेरे बाल झड़ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि मेरे बाल पूरे ही झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। और ये पतले हो गए ना नीचे से तो उलझते भी बहुत ज्यादा हैं, तो मैं शोल्डर लेंथ करा लूंगी, सोच रही हूँ हेयर कट ले लूंगी थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। खुद को एक ही रूप में देखते देखते बोर भी हो जाते हैं ना। तो बस कोशिश करूंगी इसको सुलाने की कि थोड़ा सा ही सो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा सोने के लिए मिल जाए। एक तो नींद पूरी नहीं होना तो एकदम लेजी लेजी फील होता रहता है और काम में भी मन नहीं लगता है। गुड इवनिंग, तो टाइम हो रहा है अभी 7 बजे का और ये जस्ट अभी ऑफिस से आए हैं और मैंने संध्या आरती करी है शाम की और मैंने साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि मैं शॉर्ट्स बना रही थी। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स तो जरूर देखिए। एक 5-10 सेकंड का शॉर्ट्स बनाने के लिए 8-10 रीटेक देने पड़ते तब कहीं जाके थोड़ा सा परफेक्ट आता है तो प्लीज जाके जरूर देखिए। और खाने का ऐसा है कि रोटी रखी है, राइस रखी है, सब्जी का देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। और अभी तो जस्ट अभी मैं जा रही हूँ तो चाय बनाऊंगी कि सर बहुत दुख रहा है मुझे। मैंने आपको बताया था कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो स्वेटिंग होने की वजह से ना एकदम मेरा चेहरा लाल हो जाता है और पानी की कमी की वजह से सर दुखने लगता है। मतलब एक शॉर्ट बनाने के लिए ना बड़ी मुश्किल से मैंने एक 2 शॉर्ट्स बनाए। ये भैया जी रोने लगे और कोई शूट करने वाला नहीं है मेरे यहाँ पे। जब ये आएंगे तब ये शूट करेंगे तो इनका टाइम का तो कोई ठिकाना रहता नहीं है कभी भी ऑफिस का। अभी आए हैं बताइए जब अंधेरा हो गया और यहाँ कोई है नहीं है शूट करने के लिए, बस ट्राइपॉड रख के ही मैं शूट करती हूँ। तो आप बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करिएगा। मैंने आपको बोला था पहले भी कि प्लीज कमेंट जरूर करिए कि मुझे पता चले कि आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम, बाय बाय।